हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखेंगे। ये सिद्धांत आपके यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट, किसी भी स्टेट की आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी टेट हो, रीट हो, एच टेट हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ सुपर टेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मनोविज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको पूछा जाता है। फ्रेंड्स, टेट सी टेट की बात की जाए तो लगभग जो है 30 जो क्वेश्चन आपके आते हैं बाल विकास से, वहाँ पर लगभग जो है 3 से 4, लगभग 4 आप मान के चलिए, 4 सिद्धांत आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पूछ दिए जाते हैं। तो आपको सिद्धांत बहुत अच्छे से याद करने हैं। और सिद्धांत यदि आप जो है टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो ये सारे सिद्धांत आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए। क्योंकि सिद्धांत वाला जो नंबर होता है, ये एक नंबर जो जैसे एक क्वेश्चन का 1 नंबर, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और सभी सिद्धांत को मैंने इसमें लिया है और यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे थॉर्नडाइक हैं, तो थॉर्नडाइक के सभी सिद्धांत मैंने एक साथ रखे हैं ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट है विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स के सभी सिद्धांत मैंने एक साथ रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको सिद्धांत पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको जो है सारी चीज़ें वो अच्छे से, एकदम से सारे सिद्धांत जो है वो अच्छे से कवर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अपना पहला जो है देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये आप इसके सिद्धांत जो है कोहल वर्ग ने दिया था, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है ये आपका दिया है मैकडूगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक जो है ये आपके हैं आर्म स्ट्रॉन्ग, जो है ये ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि के जनक। प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है ये जॉन डेवी हैं। फ्रेंड्स, मैं ये हैंड राइटिंग से जो है मेरे नोट्स से बनाया हुआ है, तो आप जो है यदि आपको थोड़ा राइटिंग से प्रॉब्लम है तो आप उसे मैनेज कर लीजिए। बट जो है बाकी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और जो भी इसमें आपको बताया जा रहा है 100% ऑथेंटिक है। इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। तो आप इस चीज़ का भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए मुझ पर। और आगे है खेल पद्धति के जनक। खेल पद्धति के जनक की बात की जाए तो ये है हेनरी क्रॉल्डवेल कुक, ये आपके खेल पद्धति के जनक है। नेक्स्ट है डाल्टन पद्धति के जनक। डाल्टन पद्धति के जनक जो है ये कुमारी हेलन पार्क हस्ट जो है, इनको डाल्टन पद्धति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल की बात की जाए तो ये कैटल ने दिया था आपका बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है खोज विधि। खोज विधि के जो है इन्होंने आर्म स्ट्रॉन्ग ने दी थी खोज विधि। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग थॉर्नडाइक ने जितने भी आपके मनोविज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे उन सभी को देंगे। यहाँ पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इन्हें जो है नोट्स कर सकते हैं। कहीं नोट्स जहाँ आप बना रहे हैं तो वहाँ पर लिख लें। फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए ताकि जो है आपकी सारी चीज़ें, आप जैसे थॉर्नडाइक पढ़ रहे हैं, एक बार में आपने थॉर्नडाइक को देखा तो उनके जितने भी सिद्धांत थे आप एक बार में उनको याद कर लें। एक बार में उनको जो है दोबारा से इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े कि थॉर्नडाइक का ये है, ये नहीं है। तो वो सारा कन्फ्यूजन जो है आपका दूर हो जाता है। और इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर थॉर्नडाइक के जो है सिद्धांत को हम लोग देख लेंगे। तो ये थॉर्नडाइक का जो पहला सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है, इनको जो है पहले शिक्षा मनोविज्ञान के जनक यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप थॉर्नडाइक का आंसर करेंगे। क्या करेंगे? थॉर्नडाइक का आंसर करेंगे। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, जो बिल्ली के ऊपर किया था, ये आपका जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत। तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी आपका जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता आपके थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्व सम अवयव का सिद्धांत, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, तो ये भी आपका जो है
थॉर्नडाइक ने दिया है। अब फ्रेंड्स काफ़ी कैंडिडेट कहेंगे इतने सिद्धांत एक ही लोगों के हैं तो कैसे याद किए जाए। तो फ्रेंड आप सभी को बताना चाहते हैं, देखो सिद्धांत जितने हैं वो सभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन आपको याद करने होते हैं। अब इसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ये आपसे जो है एग्जाम से एक बार नहीं फ्रेंड्स बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके बाद जो है संयोज उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप इसे भी माइंड में हमेशा याद रखें, लेकिन आपको पढ़ना सब है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता, तो ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी आपका जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो मैंने टिक लगा दिए हैं ये आपको जो है एकदम से याद होने चाहिए, लेकिन आपको बाकी भी माइंड में होने चाहिए कि ये थॉर्नडाइक ने दिया था। चलते हैं आगे। आगे आपका है विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स से संबंधित हम लोग जो है देखेंगे। तो मनोविज्ञान के जनक ये आपके विलियम जेम्स हैं। और यहाँ पर आपको है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। थोड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को आप समझ लेना। ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है ये आपके थॉर्नडाइक है, और मनोविज्ञान के जनक ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। तो इन छोटे छोटे जो डिफरेंस हैं इनको समझने की कोशिश कीजिए। और आगे है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो ये भी आपका विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, तो ये आपके जो है विलियम जेम्स है। नेक्स्ट है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, तो ये भी आपकी जो है विलियम जेम्स ने दी थी। तो इस प्रकार से आपको जो है विलियम जेम्स से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्या है, तो पॉइंट में सभी लिए हैं तो उन सभी चीज़ों को देखते चलेंगे। विनय साइमन बुद्धि परीक्षक के प्रतिपादक, विनय साइमन बुद्धि परीक्षक के जो प्रतिपादक हैं वो विनय एवं साइमन ही है। आगे है विनय, तो विनय से संबंधित हम लोग देख लेते हैं क्या है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, जो बुद्धि पर परीक्षण किए गए थे, बुद्धि परीक्षण किए गए थे उनके जन्मदाता है आपके विनय। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका विनय ने दिया था। और जो द्वय खंड बुद्धि का सिद्धांत ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था, और बहुबुद्धि वाला आपका जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हम लोग स्पीयरमैन को देखेंगे। स्पीयरमैन से संबंधित आपके सिद्धांत, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका स्पीयर ने दिया है। और सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक ये आपके स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वैशक्ति सिद्धांत ये आपका स्पीयरमैन ने दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही सिद्धांत जो है दो खंड, एक खंड और तीन खंड, बहुखंड ये पूछा जाता है। तो एक खंड के आपके विनय हो गए, एक खंड के आपके जो हो विनय हो गए, दो खंड तीन खंड के हो गए स्पीयरमैन, और बहुखंड के आपके थॉर्नडाइक हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के संबंध में हम लोग देखेंगे। तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत आपका गिलफोर्ड ने दिया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे लगा लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि संरचना का सिद्धांत, तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी आपका जो है गिलफोर्ड ने दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं ये आपके थर्स्टन हैं। अब हम लोग थर्स्टन को देखेंगे। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका थर्स्टन ने दिया था, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट कर लीजिए। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, तो ये आपके थर्स्टन हैं। नेक्स्ट है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, तो ये आपके थर्स्टन हैं। आगे चलते हैं समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक, तो ये आपके जो है थर्स्टन एवं च्यो हैं। आगे है न्याय दर्श व प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत, तो ये आपका वर्ड एवं वर्णन ने दिया था। नेक्स्ट है आरवी कैटल के संबंध में हम लोग देखेंगे इन मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया है। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये आपका आरवी कैटल ने दिया है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक, विशेषक जो है सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये आपका आरवी कैटल ने दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फ्रेंड्स आपको भी इसी प्रकार से अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। नोट्स हमेशा तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की टाइम नहीं मिलता है। तो आप एग्जाम के पहले अपना नोट से अपने जो है प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत। ये भी आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो बुद्धि का और बुद्धि खा का जो सिद्धांत है ये आपका हैव ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का सिद्धांत जो है आपका स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न की बात की जाए तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र का प्रतिपादन है वो विलियम स्टर्न ने किया था। नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक। संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो है ये आपकी विलियम वुंट है। ये जो संप्रदाय है इनका वीडियो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगी। जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदाय को लिख के और किसके जो है कौन से हैं जनक हैं तो वो सारे कुछ मैं एक वीडियो आपको इसके साथ है अलग से एक प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे। तो जीन पियाजे आपके जो है टेट सी टेट की तो जान है, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है, कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। तो जीन पियाजे की बात की जाए तो विकासात्मक मनोविज्ञान की प्रतिपादक तो ये आपके जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो इस भी आपके जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रत्येक चाहे आपका टेट का एग्जाम हो चाहे सी टेट का और चाहे आपका एस टेट का एग्जाम हो वहाँ पर आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है इससे रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता जो है ये विलियम मैकडूगल हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। कभी भी कोई भी टेट सी टेट सुपर टेट का एग्जाम हो और ये ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर की बात की जाए तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये तो एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। आरएस थ्योरी ये इन्होंने चूहे पर दी थी और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत चूहे प्लस कबूतर, ये आपको याद रखना है। आरएस थ्योरी और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर के जो भी रूल्स हैं ये सिद्धांत है ये सभी महत्वपूर्ण हैं। स्किनर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इन सभी को अच्छे से याद रखना है। तो इन्होंने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, आरएस थ्योरी दी, चूहे एवं कबूतर पर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इस प्रकार से स्किनर से इतने सिद्धांत आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जो आपके हैं वो है इवान पेट्रोविच पावलोव। तो ये इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो कुत्ते पर किया था, यानी कि डॉग पर अपना प्रयोग किया था। तो पावलोव की बात की जाए इनका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। ज़्यादातर जगह आपको पावलोव बताया जाता है लेकिन इवान पेट्रोविच पावलोव, तो आपको इनका पूरा नाम याद रखना है। और इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, प्रतिस्थापक का सिद्धांत जो है इन्होंने पावलोव ने ही दिया है। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको सारे जो हैं इनके सिद्धांत याद रखने हैं और नोट्स में भी सारे लिखने हैं, लेकिन आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बहुत अच्छे से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोहलर। तो कोहलर को अब देखते हैं। तो इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया है कोहलर ने। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक जो है ये कोहलर को बोला जाता है। तो संप्रदाय मैंने बोला है, एक वीडियो इनके लिए अलग से प्रोवाइड कर देंगे और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोहलर से जो है क्वेश्चन हर बार बनता है, तो आप इनको जरूर देख लें। नेक्स्ट है C.L. हल। C.L. हल को देखते हैं। तो इन्होंने प्रबलन यानी कि पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आता है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत जो है C.L. हल ने ही दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत जो है ये भी एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। संपोषक का सिद्धांत। नेक्स्ट है चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत। तो ये भी एग्जाम्स में बहुत बार जो है पूछा जाता है। फ्रेंड्स जिस पर वेरी मोस्ट लगा रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद ही रखना है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लेनिन। तो लेनिन की बात की जाए तो ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक जो हैं ये आपके लेनिन कहलाते के नाम से जाने जाते हैं। और ये संप्रदाय भी आपको याद रखने हैं, संप्रदाय एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत आपका लेनिन ने दिया है। तलस्थ का सिद्धांत लेनिन ने दिया है। समूह गतिशीलता का सिद्धांत आपका जो है लेनिन ने दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक को देखते हैं। नेक्स्ट है आपके टॉलमैन। टॉलमैन की बात की जाए तो साइन चिन्ह का सिद्धांत आपका टॉलमैन ने दिया है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक आपके टॉलमैन हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका है क्लॉर्क। क्लॉर्क की बात की जाए तो अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं आपके क्लॉर्क हैं। नेक्स्ट
आपके हैं अल्बर्ट बंडूरा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कुछ नहीं है, इनका एक ही है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के ये प्रतिपादक हैं, और जहाँ भी समाज से जुड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पर आपका आंसर अल्बर्ट बंडूरा हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आपके है स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल जो है इन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है आपके स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं आपके रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने की बात की जाए तो अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक जो है ये आपके हैं रॉबर्ट गैने। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके आगामी सभी यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट, एस टेट के लिए रॉबर्ट गैने। आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका एरिक्सन। एरिक्सन की बात की जाए तो ये जो है विकास के सामाजिक प्रवर्तक जो है आपके एरिक्सन को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जॉन डीवी। तो जॉन डीवी जो है इन्होंने प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया है आपके जॉन डीवी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर की बात की जाए तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है वो भी इन्होंने ही दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट है C.H. जड़। C.H. जड़ की बात की जाए तो सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है ये C.H. जड़ ने दिया था। नेक्स्ट है वॉल्फ। वॉल्फ की बात की जाए तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक, ये आपके वॉल्फ नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उनको जो है शक्ति मनोवैज्ञानिक जनक के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जो है उनको देखते हैं वगले। तो वगले की बात की जाए तो अधिगम अंतरण का मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत ये आपका वगले ने दिया था। नेक्स्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका बाल विकास में भी पूछा जाता है, और चाहे आप हिंदी की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या अदर कोई जो सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, चॉम्स्की आपके सभी लैंग्वेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका लैंग्वेज का जो पोर्शन है वहाँ पर जो है आप चाहे लैंग्वेज आपकी जो है फर्स्ट हो सेकंड हो कोई भी लैंग्वेज हो, तो आप याद रखना है कि चॉम्स्की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें बिल्कुल ना भूलें। भाषा विकास का सिद्धांत आपका चॉम्स्की ने दिया था, और चॉम्स्की आपके जो है CDP यानी कि बाल विकास में भी पूछे जा सकते हैं, और किसी भी लैंग्वेज में जहाँ भी जो आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके मतलब 2-3 जगह नंबर दिलाने वाले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो आपको बाल विकास में भी नंबर दिला देते हैं और उधर जाके आपको भाषा में भी नंबर दिलाते हैं। तो आपको चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित हैं, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक देखते हैं मैस्लो। मैस्लो की बात की जाए तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत आपका मैस्लो ने दिया था। स्व न्यार्थार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका मैस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत आपका जो है मैस्लो ने दिया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक को देखते हैं। नेक्स्ट है आपके आलपोर्ट। आलपोर्ट की बात की जाए तो सीलगुण विशेषक का सिद्धांत जो है ये आपका आलपोर्ट ने दिया है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हेनरी मुरे। हेनरी मुरे जो है ये व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत जो है ये आपका हेनरी मुरे ने दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं तो ये है मॉर्गन एवं मुरे। मॉर्गन एवं मुरे जो है ये आपको याद रखना है कथानक बोध परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादक जो है ये मॉर्गन मुरे है। और नेक्स्ट है प्रशंसिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, TAT बहुत पूछा जाता है, तो मॉर्गन एवं मुरे जो है इसके परीक्षण के प्रतिपादक हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका लियोपोल्ड वेलक। लियोपोल्ड वेलक की बात की जाए तो बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT के प्रतिपादक जो है ये आपके जो है लियोपोल्ड वेलक हैं। और आगे है और वेलक को आपको ऐसे याद रखना है बाल, वेलक बाल से संबंधित है, तो आप जो है इस प्रकार से याद रख लें। और ये आपका जो है टेट का पेपर है और हाय अब मरे यानी कि पेपर तो टफ आता ही है, तो इस प्रकार से आप कुछ चीज़ें जोड़ के याद रख लें, ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ टफ है, याद होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है हरमन रोरसा। तो हरमन रोरसा का जो है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है ये इसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसके प्रतिपादक आपके हरमन रोरसा हैं। तो इस प्रकार से रोरसा आ गया, यहाँ पर भी रोरसा स्याही धब्बा है, तो आपको याद हो जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये भी आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। लियोपोल्ड वेलक, वेलक बाल और TAT वाला जो है आपके मुरे, टेट के पेपर में मरे, तो वो चीज़ें आप जो है ये थोड़ा घुमा फिरा के याद कर लिया करें। नेक्स्ट है पाइन व टेलेंटर।
पाइनवार्ड टेलेंडर जो है ये वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। हालांकि सभी जो मनोवैज्ञानिक है वो महत्वपूर्ण है, फिर भी जो है कुछ अलग से आप जो है देखते चलें। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो सिगमंड फ्राइड है, और हमेशा इनका यही सिद्धांत जो है ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्वप्रेय विश्लेषण के जन्मदाता, तो ये भी सिगमंड फ्राइड है, तो आप जो है इसको ज़्यादा अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। तो इन्होंने डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक जो है आपके मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लिकर्ट। लिकर्ट जो है योग निर्धारण विधि जो है इन्होंने लिकर्ट ने दी थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन की बात की जाए तो स्वतंत्र शब्द सहचार परीक्षण के प्रतिपादक जो है वो आपके फ्रांसिस गाल्टन है। नेक्स्ट है एच.डी. पोर्टियस। तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण जो है वो आपका एच.डी. पोर्टियस ने दिया था, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं ऑर्थर एस ओटिस। तो ये आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक जो है वो ऑर्थर एस ओटिस है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 2-3 और हैं, तो बस यही है, आप देख लें, वीडियो को पूरा देखें। सीजर लैम्ब्रोसो। तो सीजर लैम्ब्रोसो की बात की जाए तो बाल अपराध विज्ञान के जनक जो हैं ये आपके सीजर लैम्ब्रोसो हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वेन। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये आपके अलेक्जेंडर वेन हैं। नेक्स्ट है हर्लो। हर्लो की बात की जाए तो सीखने के लिए सीखना सिद्धांत जो है ये आपके हर्लो ने दिया है। तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जो भी बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे आपके टेट, सी टेट, एस टेट, अदर स्टेट टेट, वो सारे सिद्धांत यहाँ मैंने सभी को लिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।